नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को जान कर के बहुत खुशी होगी। आज मनरेगा के ब्लॉक अध्यक्ष हनुमान राव जी से कुछ बात करने का मौका मिला है। तो हनुमान भाई से हम बात करना चाहेंगे। हनुमान भाई, आप बताइए, जनता के कुछ सुझाव देने की बात आप कह रहे थे, तो आप क्या सुझाव देना चाहते हैं? हम सुझाव जनता के बीच यही देना चाह रहे हैं कि हमारे मनरेगा के श्रमिक सभी लोग जाग जाए, क्योंकि सरकार झूठ बोलने पर एकदम तैयार है। दिन रात झूठ बोल रही है। क्या कह रही है सरकार? कह रही है कि हम 125 दिन का काम दे रहे हैं, गारंटी है। और यह नहीं कह रही है कि हम साल भर में 60 दिन काम नहीं देंगे। अच्छा। यह तो झूठ बोल रही है। दूसरी बात, जो ग्रामीण महात्मा गांधी ग्रामीण योजना मनरेगा का पहले 2005 में एक लागू हुआ था कानून, टोटल वही कानून इसमें भी है। केवल एक मुद्दा का अंतर है कि 60 दिन का काम देने का काम सरकार रोक रही है। इसी से हम लोग बहुत आक्रोश है। बाकी नाम बदलने से हमको कोई लेना देना नहीं है। हमारा हक छीना जा रहा है, इसलिए हमको तकलीफ। हाँ, मतलब मजदूरों को जो काम मिलना चाहिए वो काम नहीं मिल रहा है। काम नहीं मिल रहा है। तो आप कितने दिन काम करने की मांग कर रहे हैं और कितने दिन आपको मिलता है? मनरेगा मजदूर संगठन तो कह रहा है 200 दिन का काम हमको मिले, 500 इस महंगाई के हिसाब से हमको मजदूरी मिले, वह भी साप्ताहिक रूप से हमारा भुगतान हो। हाँ, हफ्ते में एक दिन हमारा लास्ट में भुगतान हो जाना हमको चाहिए। श्रीमान जी एक बात का बहुत बड़ा कष्ट है कि यह सरकार 11 साल से राज कर रहा है, हम्म। बीजेपी सरकार। हम्म। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी से हम यही अनुरोध करना चाहते हैं कि आपके शासन में आपका बुलडोजर एक नंबर पर है। हर जगह बुलडोजर का नाम लिया जाता है, बुलडोजर चलाया जाता है, लेकिन आप इस गरीबों के प्रति आपका बुलडोजर कब चलेगा आपको नहीं मालूम है। मालूम है क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है? हर एक ब्लॉक से, हर एक ग्राम सभा से, जीसीबी से काम होता है। कोई कंप्लेन विपक्ष पार्टी या संगठन के माध्यम से होता है, अधिकारी आते हैं, साइड पर चले जाते हैं, प्रधान के द्वारा 2-3 रुपया दे करके 1 घंटे का श्रमिकों को खरीदा जाता है और खरीद करके अधिकारी का जेब भर करके चला जाता है और मनरेगा अपने श्रमिक अपने घर आ जाते हैं। इस पर आप बुलडोजर चलाइए न, प्रधान पर चलाइए, सेक्रेटरी पर चलाइए, रोजगार सेवक पर चलाइए। फर्जी हाजिरी लगाकर पैसा लूट रहे हैं, इस पर तो आपकी नज़र जा नहीं रही है। आज 2-3 सालों से मनरेगा मजदूर संगठन के पदाधिकारी सभी लोग आपको रजिस्ट्री के माध्यम से अवगत कराया, आपको इको गार्डन में एक दिवसीय आंदोलन किया। आपके कान तक आवाज़ सुनाई जरूर पड़ी होगी। यहाँ तक कि हमारे राष्ट्रीय टीम केशव प्रसाद मौर्य, हमको याद नहीं है कौन सा अधिकारी थे, ग्राम विकास अधिकारी थे, उनके पास तक हमारा पत्र गया। उसके बाद कोई कार्रवाई हुआ नहीं। कुशीनगर का आंदोलन भी किया गया,
गाजीपुर का भी आंदोलन किया गया, लेकिन जब गरीबों की आवाज़ कोई कहता है, आपके कानों तक जाता है, महाराज जी विनम्र प्रार्थना है, आप उसको अंदर ढठियाने का काम करते हैं जेल में। यह काम करना छोड़ दीजिए। हम भी चाह रहे हैं, हम संत कबीर नगर के हैं, आप गोरखपुर के हैं, गोरखपुर जिंदाबाद रहे और आपकी सरकार जिंदाबाद रहे, यही हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन गरीबों के प्रति आप सोचे समझे, ध्यान दें। मनरेगा की आवाज़ सुने और समझे। मनरेगा का भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा, इसका जिम्मेदार कौन है? हम यही कहेंगे, हमारा सरकार। जब आज 7 सालों से मनरेगा मजदूर संगठन आपके पास जाना चाह रहा है, मिलना चाह रहा है, आंदोलन कर रहा है, धरना कर रहा है, आप उसकी आवाज़ नहीं सुन रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा पदयात्रा निकाला गया संगठन का, गोरखपुर से आपके स्थान से अयोध्या बॉर्डर तक लोग चले गए पैदल, हर जिलों से परमिशन लिया गया, सब कुछ गाइडलाइन से आपको सूचना दिया गया। लेकिन यह कौन सा कर्म किया गया कि संत कबीर नगर का डीएम कहा कि का नाम है, कोई सूचना नहीं दिया गया अपने मर्जी से। ये कहाँ का न्याय है? इस पर थोड़ा विचार करिए। और जहाँ तक हमारी बात है, हम इस सोशल मीडिया के माध्यम से यही कहना चाह रहे हैं, श्रीमान जी मुख्यमंत्री महाराज, आप अगर चाहते हैं गरीबों के हित में काम करना, तो मनरेगा मजदूर संगठन की मांगों को पूरा करें, जिसमें सर्वश्रेष्ठ मांग है मनरेगा मजदूर संगठन को ग्राम सभा से लेकर प्रदेश तक निगरानी समिति का गठन करके उसका प्रभावी अधिकार देने का काम करे। यही आपसे विनम्र प्रार्थना है। क्यों चाचा, ये बात हनुमान भैया सही कह रहे हैं? हाँ, सही कह रहे हैं। कैसे कैसे काम होता है आपके वहाँ? हमारे यहाँ काम कभी होता है, कभी नहीं होता है। कभी 10 दिन काम मिलता है, कभी 5 दिन काम मिलता है, यही काम मिलता है। आप भाई साहब बताइए, जब से मनरेगा मजदूर संगठन में जुड़े हैं कितना दिन हुआ? हमें तो साल से ऊपर हो गया। हाँ? साल से ऊपर हो गया। साल नहीं, 2 साल से ऊपर हो गया। 2 इस तरह कहिए, हम ही सदस्य बनाने वाले हैं। 2 साल में कितना दिन आप काम किए हैं? 2 साल में काम किए हैं 9 दिन, एक बार किए हैं। 100 दिन? 9 दिन, 9 दिन, हाँ। 9 दिन एक बार किए हैं, 2 दिन एक बार किए हैं, यही काम मिलता है। 9 2 11 दिन हुआ, 2 बरिस से ऊपर हो गया, तीसरा बरिस लगने वाला है। ग्राम सभा, अगर आपको काम नहीं मिला, इसके जिम्मेदार कौन हैं? इसके जिम्मेदार प्रधान हैं, ग्राम रोजगार सेवक हैं, और कौन है? पहले के पीछे का। तो आपको काम कैसे मिलेगा? अब कैसे हम बताएं, जब वो लोग देंगे तभी तो काम मिलेगा। लिया के जाता हो, संग ले जाओ बगा। जब वो लोग काम देंगे तभी तो काम होगा। तो हमें काम ही नहीं मिलेगा तो काम कहाँ से करेंगे? तो हनुमान भाई आप बताइए, इनको काम कैसे मिलेगा? बराबर काम करने के लिए इनको क्या काम करना होगा? इस तरह से मिलेगा कि मनरेगा मजदूर संगठन इस नया विधेयक का घोर विरोध कर रहा है। इसमें कदम से कदम मिलाकर चलिए। सब फार्म संगठन के द्वारा छपवाया गया है, काम मांगा जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, आपका जॉब कार्ड नया बनवाया जाएगा। ठीक। अगर जॉब कार्ड बना है तो उसको नया कराया जाएगा। सब काम करके आपको काम दिलाया जाएगा। ठीक, काम मिलना चाहिए हमको। तो दोस्तों, आप सभी लोगों की क्या राय है? हनुमान भाई और ये चाचा जी जो बात कहे हैं, कहाँ तक सही है? आप लोगों की क्या राय है? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।